Welcome to my channel Studies. Friends, we are going to study today class 10 mathematics chapter 3 pair of linear equation in two variable. हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो चैप्टर 3 है जिसका नाम है पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहाँ पर है आपका जो पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके विषय में पढ़ेंगे कि ये है क्या, और दूसरा ये कि इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, और तीसरा ये कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है तो उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं कि पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर पेयर जो है जिसका हम हिंदी में बोलते हैं युग्म, मतलब जोड़ा ऑफ इक्वेशन, समीकरण के इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चरों में। तो अगर इसको हम सही तरीके से अरेंज करें तो हम कह सकते हैं कि दो चरों वाला समीकरण के युग्म, मतलब जोड़े। तो यहाँ पर दो पेयर, मतलब एक पेयर हो गया, यानी दो इक्वेशंस होंगे और वो टू वेरिएबल में होंगे। वेरिएबल क्या है पता है आपको, कांस्टेंट क्या है ये भी आपको पता है। फिर भी हम देख लेते हैं कि जो कांस्टेंट होती है वो वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए 3, 2, 5, 9 ये सब कांस्टेंट है। और जो वेरिएबल जैसे x, y, z ये सब जो है इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। किसी इक्वेशन में कुछ और होगी, किसी इक्वेशन में कुछ और होगी। ये वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, चाहे वो x, y हो जाए या y, z हो जाए, या z, x हो जाए, या p, q हो जाए, या s, t हो जाए, या फिर a, b हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और उसके साथ एक कांस्टेंट कोफिशिएंट भी होगा। तो यहाँ पे जब हम दो इक्वेशन की बात करेंगे, सपोज दैट कि एक इक्वेशन है ax प्लस by इजकल टू c। तो दो वेरिएबल तभी एग्जिस्ट करेगा जब यहाँ पे a एंड b बोथ आर नॉन जीरो। अगर ये दोनों जीरो नहीं होंगे तब दो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। अगर इसमें से कोई भी एक जीरो हो गया तो आपके पास केवल एक वेरिएबल बचेगा, तो दो वेरिएबल वाला ये समीकरण नहीं कहलाएगा। तो वेरिएबल दो है यहाँ पर x एंड y, और दो इक्वेशन भी होने चाहिए। तो फिर लिखते हैं फिर ax प्लस by इजकल टू c। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ये दिखाने के लिए कि जो x एंड y है ये दोनों में है, यहाँ पर कांस्टेंट पहले इक्वेशन का है और इसमें जो कांस्टेंट है दूसरे इक्वेशन का है। इसके लिए हमने a1, b1 एंड c1 रखा, और इसके लिए a2, b2 एंड c2 रखा। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y इजकल टू c1, a2x प्लस b2y इजकल टू c2। दो इक्वेशंस हो गए, इसे बोलते हैं पेयर। और यहाँ पे इक्वेशन इसलिए कि दोनों साइड्स के बीच में एक इक्वेटर ऑपरेटर है जो इक्वेशन प्रिपेयर कर रहा है, और a1, b1, c1, a2, b2, c2 कांस्टेंट है, और यहाँ पर कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, और बीच में ऑपरेटर्स हैं प्लस या माइनस हो गए। तो इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और पेयर ऑफ इक्वेशन क्या, बल्कि हम ये कहें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर लीनियर भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब यहाँ पर क्या है? लीनियर का मतलब ये है कि जो वेरिएबल का पावर है वो 1 का ही होगा, क्योंकि जब इसके हम ग्राफ्स जो खींचते हैं वो ग्राफ सीधे स्ट्रेट जाते हैं, और जो स्ट्रेट जाता है उसी को बोलते हैं लीनियर। चाहे ऊपर वाला का खींचे और या सेकंड वाला का खींचे। अगर हम इस तरह का जिसमें पावर 1 है x एंड y का, अगर उसका ग्राफ बनाते हैं तो सीधे स्ट्रेट जाता है
जिसको हम लीनियर बोलते हैं, अगर इसको हम ऐसे कर दें ax² प्लस by², तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब इसके ग्राफ बनते हैं तो ये आपके कर्विक ग्राफ होते हैं, सर्कुलर एलिप्स वगैरह में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लीनियर इसलिए कि इसके जो वेरिएबल्स हैं वो पावर 1 के हैं, और पेयर का मतलब 2, और इनटू वेरिएबल का मतलब इसमें 2 वेरिएबल एग्जिस्ट होंगे। अगर कुछ इस तरीके से इक्वेशन होगा, सपोज दैट कि 3x = 5, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर 1 वेरिएबल है, इट इज नॉट इन 2 वेरिएबल, एंड क्योंकि सिंगल आपका इक्वेशन है, इसका पेयर भी नहीं है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेने का क्या मतलब है? जब हम सॉल्व करते हैं तो जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, हमें कम से कम उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर पेयर लेना पड़ता है। और वो सॉल्यूशंस होते हैं वो x एंड y के वैल्यूज होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब दोनों को तरफ बैलेंस करते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक दुकानदार के पास गए, हमने 3 कापी ली, 3 कापी और 2 पेन, और उसको 25 रुपया दिया। तो यहाँ पर 3 कापी और 2 पेन है और 25 रुपया दिया। अगर एक ही इक्वेशन है तो C के बहुत से वैल्यू आएंगे एंड P के भी बहुत से वैल्यू आएंगे जो 25 बनाएंगे, इसको 25 कर सकते हैं। और अगर 2 पेयर बनता है 2C + P = 18, अगर इस तरीके का एक और इक्वेशन बन जाता है तो उस केस में यहाँ पर 3 कंडीशन जनरेट होते हैं। या तो कोई भी ऐसा C और P की वैल्यू ना हो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके, जिसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंस नहीं होंगे, यानी C एंड P का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते, या फिर होगा तो एक ही होगा। अगर ऐसा होता है तो एक ही वैल्यू C की और एक ही वैल्यू P की, तो उस केस में कहते हैं कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है। या फिर हो सकता है कि C एंड P के बहुत सारे वैल्यूज मिल जाए, तो जिसे बोलते हैं कि इस इक्वेशन के पास इन्फिनेटली बहुत से सॉल्यूशन है, इन्फिनेटली इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। तो 3 कंडीशन यहाँ पर अराइज होते हैं, या तो आइडियल कोई C एंड P की वैल्यू ही ना हो, या तो फिर बहुत सारे हो, या फिर यूनिक हो, एक ही हो। तो ये केस होता है। यहाँ पर कंडीशन को हम आगे चल के देखेंगे और चेक करेंगे कि किस किस तरीके से ये कंडीशन अराइज होते हैं। लेकिन अभी हमें केवल ये देखना था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप इन 2 वेरिएबल का मतलब समझ गए होंगे कि एटलीस्ट यू शुड हैव 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मीन्स जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसका पावर 1 होगा, 2 नहीं होगा। और पेयर का मतलब कम से कम वहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम आते हैं और किस तरीके से हम उनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं इसका सॉल्यूशन। एक आपका ग्राफिकल मेथड होता है और दूसरा जो होता है वो होता है आपका अलजेब्रिक मेथड, जिसमें हमें कुछ ऑपरेशन करने पड़ते हैं और ऑपरेशन करने के बाद उनको सॉल्व करना पड़ता है। ग्राफिकल मेथड जो होता है ग्राफ से, और अलजेब्रिक मेथड होता है, इसमें 3 होते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, दूसरा एलिमिनेशन मेथड होता है, और तीसरा जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। ये आपके 3 मेथड इसके हैं अलजेब्रिक मेथड के, जिससे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 3 आते हैं। और एक ग्राफिकल मेथड होता है जो आपके ग्राफ के द्वारा उसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, और फिर बाद में पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड, जिसमें तीनों मेथड को हम किसी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे और तीनों मेथड से देखेंगे कि क्या तीनों कारगर हैं
या फिर कौन अच्छा है, किस कंडीशन में अच्छा होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या होता है। सपोज दैट यू हैव a pair of linear equation in two variable that are x plus y is equal to 5 equation first and x minus y is equal to 1 इक्वेशन सेकेंड। अगर आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं और आप इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब ये कि x और y के कौन कौन से वैल्यू हैं जो पुट करने पर 5 हो जाएंगे और माइनस करने पर 1 आएंगे। इक्वेशन फर्स्ट में ऐड करने पर एंड इक्वेशन सेकेंड में माइनस करने पर 1 आना चाहिए और इसमें 5 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहला ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या करना होता है, पहले ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पता है कि एक एक्सिस चाहिए और एक वाई एक्सिस चाहिए। इसके बाद एक टेबल बनाएंगे, टेबल में एक्स एंड वाई की वैल्यू को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई है। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 and you can write y is equal to 5 minus x and you can also write x is equal to 5 minus y। चाहे आप ये ले लीजिए y is equal to 5 minus x या x is equal to 5 minus y इस इक्वेशन से आने वाले से। तो अगर आप ये लेते हैं या ये लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए हम यही लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर x के वैल्यू हम आर्बिट्रेरी रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलता जाएगा। तो जैसे ही हम x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू आएगी 5, 1 रखा 4, 2 रखा, जब यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 minus 2 3, 3 रखा तो 2, 4 रखा तो आपका हो जाएगा 5 minus 4 1। तो इक्वेशन फर्स्ट का ये टेबल बन गया, ये है इक्वेशन फर्स्ट का। अब एक और टेबल बनाते हैं इक्वेशन सेकंड के लिए। इक्वेशन सेकंड में हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, y की वैल्यू रखते जाएंगे, x का वैल्यू निकलता जाएगा। एक टेबल और बना लेते हैं, ये है x एंड y। यहाँ पे क्या करना है कि y की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 1 आया, y की वैल्यू 2 रखा तो x का 3 आया, यहाँ पर 3 रखा तो 4 आया, 4 रखा तो 5 आया। दूसरा टेबल बना लिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को पहले प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 0 यहाँ पर आते हैं और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। x इक्वल टू 1 का मतलब मान लीजिए यहाँ पर उंगली रखा और y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 ये आ रहा है यहाँ पे। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, 1 2 3 ये आएगा यहाँ पे। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, 3 एंड 2 ये आएगा यहाँ पे। x इक्वल टू 4 और लिया, y इक्वल टू 1 ये आया यहाँ पे। और फिर क्या, इसको ड्रा कर दिया इस तरीके से। अब इक्वेशन ये आपका है, जो ग्राफ बना हुआ है ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5 का। जो दूसरा है y की वैल्यू 0 है, x की 1, यानी y की वैल्यू x y यहाँ दोनों 0 होते हैं, तो यहाँ पर y 0 x 1 यानी यहाँ पर आएगा। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 यहाँ पर ये पॉइंट जो है। x इक्वल टू 4, 1 2 3 4, y इक्वल टू 3, 1 2 3 यानी लगभग यहाँ पे। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 5 एंड y इक्वल टू 4, 1 2 3 4 ये लगभग यहाँ पर आएगा। और इसको हमने जैसे ही ड्रा किया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है,
y इजकल टू 2 पे और x इजकल टू 3 पे, यानी 3 एंड 2 पर ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 और 2 पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 2 जो वैल्यू रखेंगे वहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कि 3 + 2 इजकल टू 5 करेक्ट है, 3 - 2 इजकल टू 1 ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है और मात्र एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगे, बाकी ये कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो ये पहला नंबर ये कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंस फॉर्म में है, और दूसरा ये कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो यूनिक एक है और जो सॉल्यूशन है वो 3 एंड 2 है। तो ये है आपका ग्राफिकल मेथड जो हमने सॉल्यूशन के लिए यूज किया। जहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपका सॉल्यूशन होगा। अगर एक जगह ही इंटरसेक्ट करे तो एक ही सॉल्यूशन है, अगर पूरे लाइन पे लाई करता है तो इन्फिनिटी मैनी लाइन्स होंगे। और कभी कभी ऐसे केस आते हैं कि दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने के बाद अगर कोई भी ऐसा एक इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो पहला मैंने ये बनाया और दूसरा इस तरीके से आता है, यानी पैरेलल आता है। पैरेलल मतलब दे विल नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलेंगे, दे विल नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उस केस में x एंड y की कोई भी वैल्यू नहीं होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। तो इस तरह के केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंस फॉर्म में, और इट हैज नो सॉल्यूशंस, इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। हम ग्राफ के द्वारा पता लगा सकते हैं। तीसरा केस आता है कि जब हम कोई इक्वेशंस को लेते हैं तो इक्वेशंस को लेने के बाद क्या होता है कि एक हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से और इसी ग्राफ पे दूसरा भी जा रहा है। इसी जो ग्राफ बना हुआ है पहले इक्वेशन का, इसी पे सपोज दैट ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और जो दूसरा खींचा तो भी यही पॉइंट आया, यानी इसी पे ही लाई कर रहा है वो भी। इसका मतलब कि एक दूसरे को हर जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि इट हैज मैनी सॉल्यूशंस। तो ये मैनी सॉल्यूशंस है और कंसिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके सॉल्यूशंस हैं, वैल्यू निकल सकते हैं। तो इस तरीके से 3 कंडीशंस अराइज होते हैं कि पहला एक ही जगह इंटरसेक्ट करे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दूसरा कि ना कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट ना मिले, इसका मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। तीसरा मतलब ये कि अगर उसी पर लाई करता है, प्लॉट होता है पहले वाले ग्राफ पे दूसरा ग्राफ, इसका मतलब कि इट हैज मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये यूज किए ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ the pair of linear equation in two variable x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1। अब दूसरा जो मेथड जो हम बताए थे ग्राफिकल अलजेब्रिक मेथड, जिसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए अच्छी करते रहिए। थैंक यू।